महाराज ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया है। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। महाराज शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर गए। शनि देव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। कोई आदरणीय आ रहा है, कोई गुरुजन आ रहा है, कोई साधु जन, कोई सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, घर के कोई बड़े, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, जो घर के बड़े आ रहे हैं, अगर कोई वयो आ रहा है, कोई वृद्ध आ रहा है, अपने केवल घर के ही नहीं बाहर का भी अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है, सत्कार वाला है, सम्मान वाला है, तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। पर जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल, जीवन में कभी अहंकार मत करना। एक बात बहुत बहुत ध्यान रखना साहब, ये जो क्रम है ना, बाहर बहुत प्रसन्न नजर आते हैं, वो भीतर से बहुत रोए हुए होते हैं। किसी ने पूछ लिया एक बात तो बताओ गुरुजी कि ये शनि महाराज इतना गुस्सा क्यों करते हैं? दुकान पे सेठ जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? रोज करते हैं क्या? जम के तो बोलो, रोज करते हैं सेठ जी दुकान पे गुस्सा? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। सेठ जी रोज दुकान पे गुस्सा करते हैं क्या? सर रोज ऑफिस में गुस्सा करते हैं क्या? प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं। कभी कभी सेठ जी को गुस्सा आता है, कभी कभी जो सर हैं उनको गुस्सा आता है, कभी कभी आता है, रोज नहीं करते। बहुत बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। सर रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। सेठ जी रोज गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। प्रतिदिन नहीं करेंगे। मालिक रोज क्रोध करते हैं क्या? नहीं। अगर ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, ऑफिस में सर क्रोध कर रहे हैं, दुकान पर सेठ जी क्रोध कर रहे हैं, मालिक अगर क्रोध कर रहा है तो रोज नहीं करता। वो कब करता है? जब घर में उसकी कोई अनबन थोड़ी बहुत, परिवार में भी सबसे अनबन हो तो भी इतना गुस्सा नहीं करेगा। पर वो जगदम्बा के साथ जब अनबन होती नहीं बेरू की, तब फिर तो बिल्कुल फिर कोई नहीं चलेगा। फिर तो वो मुंह उतरा रहेगा, गुस्सा भरा रहेगा। फिर कोई बोला तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ परंतु कभी कभी करते, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा। एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का,
धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के। और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं लगा। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदंबा के कारण गुस्सा आ गया बस। और श्राप मिला, जिस पे दृष्टि दोगे, बस शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं, सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज, कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा, शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया
पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ा सा आदर करो। अच्छा, दोनों में विचार बड़े विचित्र होते हैं। बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, और सास सोचती है, जम के बोलो, बहू को सुधार दूं। और सुधरती दोनों ही नहीं है। धीरे धीरे करके सिधर जाती है, पर सुधर नहीं पाती। और कितना सुंदर भाव कहा है महाराज, अपन अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, सब कुछ सुधार रहे। हमारे घर में शांति नहीं है गुरुजी, बहुत तकलीफ है गुरुजी। फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा चलो हाथ दिखाओ, लाओ जरा तुम्हारा ग्रह दशा देखते हैं। और उन्होंने कहा एक काम करो, फिर किसी को बुलाया, कोई वास्तु शास्त्री बाबू आ गए, किसी ने मकान देखा, कह दिया घर बदलो, घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। अब तुमने क्या करा, किसी के कहने पे जम के बोलो जरा, बदला कि नहीं बदला? जब इतनी बड़ी बात कह दी तो भाई घर बदल लिया, ठीक है। अब वो घर बदल के किराए का मकान में चले गए, और किराए के मकान में 20,000 रुपये महीना लगना चालू हो गया। अभी तक वो लग नहीं रहा था ना, अब 20,000 रुपये महीना किराए के मकान में लगना चालू हुआ। और जो 20,000 रुपये लगना चालू हुआ, थोड़े दिन तक तो थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ी शांति है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसा लगा, खूब शांति आ गई। महाराज बिल्कुल सही किया था, एकदम बढ़िया बोला था। अच्छा वो अपने घर छोड़ दिया। और 2-4 महीने जब 20,000 रुपये देने, फिर जो झगड़ा चालू हुआ, मकान मालिक बोला 20,000, गैस की टंकी, बच्चों की फीस। फिर जो जैसे कल कथा में था ना, गौरी कुंड पे उफान, गंगा जी का जल, बस वैसा उफान जो आया। अब फिर किसी की आ गई, महाराज शांति नहीं बिल्कुल भी, बड़े दुखी हो गए। घर में रत्ती सारा सुखे पर शांति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा एक काम करो, थोड़े दिन के लिए तुम ये वाला नेकलेस पहन लो, थोड़े दिन के लिए तुम ये धारण कर लो, थोड़े दिन के लिए ये वाले कलर के कपड़े पहनो। ये जब गुरुवार आए तो पीला पहनना, बुधवार आए तो ये कलर का पहनना, काला पहन लेना, ये पहन लेना, वो पहन लेना। फिर लिबास बदला। अभी क्या बदला था? घर। अब क्या बदला है? लिबास। थोड़े दिन अच्छा लगा क्योंकि कपड़े चेंज हो गए, मॉल पे से नए आ गए, तो अभी दुखी भी नहीं होंगे क्योंकि अच्छा लगना। फिर 4-6 महीने निकले, 8 महीने, 1 साल निकला। उसके बाद फिर किसी मात बड़े दुखी हो गए, बड़ी तकलीफ है। क्या हुआ? क्या? बस पूछो ही मत, व्यापार में भी बड़ी तकलीफ है, घर में भी है। फिर किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार तुम पे कुछ करवा रहे हैं। फिर तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हैं। अब क्या करा इसने? रिश्तेदारी छोड़ दी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था रिश्तेदार करवा, रिश्तेदारी छोड़ दी। अब अभी क्या बदला था? सबसे पहले जम के बोलते जाओ, घर बदला, फिर लिबास बदला, फिर रिश्ते बदल दिए। अब थोड़े दिन किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, किसी से बातचीत बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा है वही करा रही थी, अब तो अच्छी हमारी तबीयत भी अच्छी हो गई। अब 2, 4, 8, 15 दिन, 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने अच्छे रहे, फिर मालूम पड़े तकलीफ आ गई। फिर किसी ने कह दिया, किसी क्या कहा, क्या हुआ? वो तुम्हारा जो सहेली है ना, और वो दोस्त है ना तुम्हारा, बहुत वही सब कुछ कर रहा है। अब बचा कुछ दोस्त बचे थे, सहेली बची थी, तो पहले क्या बदला? घर। फिर क्या बदला? लिबास। फिर क्या बदला? रिश्तेदार। अब क्या बदल रहे हो? एक दोस्त छोड़ा, एक सहेली छोड़ी, दूसरी बना ली।
पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब सब कुछ बदल के देख लो और कुछ बदलने के लिए ना बचे, तो अपने पुराने घर में रहकर अपने आप को बदल कर देख लेना, सब बदला हुआ नजर आ जाएगा। हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, बाकी के हमने सब कुछ बदल दिया। हमने सब कुछ बदल कर देख लिया। अब एक बार खुद को तो बदलो, अपने आप के स्वभाव को बदलो। बहू कह रही है मैं सास को बदल दूंगी, सास कहती मैं बहू को बदल दूंगी। अपने आप को तो बदलो, तुम दूसरे को मत बदलो। ना घर बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना लिबास बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना रिश्तेदार बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना दोस्त बदलने की जरूरत पड़ेगी। खुद का नेचर बदल कर देखिए, खुद का स्वभाव बदल कर देखिए, खुद को बदल कर देखिए, आपको सब बदला हुआ नजर आने लगेगा। हम सबको बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और अपने आप को बदलने का समय आता है तो कहते मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। बदलना तुमको पड़ेगा, सास कहती है। बहू तुझे बदलना पड़ेगा। बहू कहती है तो मैं भी जैसी रहती थी वैसी रहूंगी, डोकरी बदले तो बदल, नहीं तो अपन तो ये मायके चले। अब दोनों नहीं बदल रही। अब ये दोनों तो नहीं बदल रही, पर वो भेरू बेचारा मंदिर का घंटा हो गया। इधर से मम्मी चिल्लाए, घंटा बजा के चल जा। इधर से पत्नी चिल्लाए, वो भी बजा दे। बीच में लटक रहा बेचारा। और घंटा भी इतना भारी होता है कि हवा में भी हिलता ही नहीं है, तो वो भेरू बेचारा न हिल सकता है, बस लटका हुआ है। तुम्हारी मर्जी पड़े जब आके बजा के चले जाओ। माँ का पक्ष ले तो पत्नी के, तुम तो अपनी माता के गुलाम बने हुए हो। और अगर ये पत्नी का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो जोरी का गुलाम बना हुआ है। बेचारा बीच में लटका हुआ है। बीच में किसके लिए बोले, क्या बोले? इसीलिए शिव पुराण कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के, सो याग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। अब बदल रहे, कौन बदलेगा? महाराज, अगर शिव भक्ति है, महाराज शिव स्मरण है, तो उस समय भाव कहा गया, आप स्वयं को बदलिए। और मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है, आज दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इन सभी श्रोताओं पर मुझे गर्व है इस चीज का कि आपने दूसरे को नहीं बदला, आपने अपने आप को बदला है। एक लोटा पानी आप स्वयं लेकर मंदिर जा रहे हो, आप स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हो, आप स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं सोमवार की अष्टमी कर रहे हो, आप स्वयं प्रदोष का व्रत कर रहे हो, आप स्वयं शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप स्वयं शंकर भगवान पर एक फूल चढ़ा रहे हो। आपने दूसरे को बदलना नहीं है, आपने खुद को बदला। और आप खुद को बदले, इसलिए धीरे धीरे देखते देखते पूरा परिवार बदल गया, फिर रिश्तेदार बदल गए, फिर मोहल्ला बदल गया। अब पूरे मोहल्ले में जो शंकर जी का मंदिर होगा उसमें तुमने चालू करा था, अब तुम्हें भी लाइन लगाकर पूजन करना पड़ रही होगी, क्योंकि तुमने बदला है।